तो आज हम देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को अलग से फाइल सेव करके हम HTML की फाइल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल कनेक्टिविटी ऑफ जावास्क्रिप्ट की। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे VS कोड को खोल रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद हमने फाइल ओपन फोल्डर किया, डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ से एक फोल्डर लिया जो हमारा हमने सेव किया हुआ है, और उसके अंदर हम चले गए, सेव कर दिया हमने। यहाँ पे ये फोल्डर हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई न्यू करके और उसका नाम मैंने रख लिया सपोज टू बी class02.html। ये मेरी एक HTML की फाइल बन गई। इसमें मैंने HTML का कोड ले लिया, सिंपली जो भी कोड है इसका, ठीक है, और इसका मैंने नाम दिया क्लास 03 एक्सटर्नल कनेक्टिविटी जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हमने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मिसाल के तौर पे मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूँ, कंट्रोल N करके सेव किया और इसका मैंने नाम रखा सपोज टू बी include.js। जावास्क्रिप्ट की फाइल का टाइप नाम क्या रखते हैं, .js इसकी टाइप होती है और नाम जो भी रख ले। मैंने नाम इसका रखा है include, ये भी उसी फोल्डर में मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको कनेक्ट कैसे करूँगा, क्लास 2 में आया क्योंकि मैं उसको यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकता हूँ। चाहूँ तो हेड सेक्शन में कनेक्ट कर लूँ, चाहूँ तो बॉडी सेक्शन में कनेक्ट कर लूँ, चाहूँ तो आफ्टर HTML कनेक्ट कर लूँ। मैं इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ टाइटल के बाद स्क्रिप्ट src के साथ एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और इस एट्रीब्यूट में जैसे ही मैं उस फाइल का शुरू के लेटर्स लिखूँगा उसका नाम आ जाएगा और उसको इसके साथ इंक्लूड करा दूँगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ document.write, ये यानी कि एक प्रिंट एफ की तरह एक कमांड है, समझे, जो हमें वेब पेज पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले करेगा। तो राइट क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने कल आपको बताया था जब भी कोई लेटर कैरेक्टर लिखेंगे उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे और स्ट्रिंग को डबल कोट्स में या सिंगल कोट में दिखाएंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्सटर्नल कनेक्टिविटी ऑफ JS फाइल, ठीक है। मैंने लिखा है जावास्क्रिप्ट में और उसको कनेक्ट किया है क्लास 2 वेब पेज के साथ जो HTML की फाइल है। यहाँ से मैं गया एक्सप्लोरर पर और यहाँ पर मैंने जाके अपने वेब ब्राउज़र में अपने वेब पेज को खोला और ये खुल गया और आपको कोड दिखाई दे रहा है, सही है। तो देखिए इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को अलग बना सकते हैं, वेब पेज के कोड को अलग कर सकते हैं, मतलब इससे HTML का कोड अलग हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग हो जाएगा और इस कॉम्प्लिसिटी से आप बच जाएंगे। और इसमें आप कोड जो करेंगे वो यहाँ पर उसी तरह डिस्प्ले होगा जैसे मैंने यहाँ लिखा document.write, और अगर मैं नंबर लिख रहा होता मिसाल के तौर पे 20 तो वो इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई। तो इस तरह हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपनी HTML की फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इंटरनल कनेक्टिविटी तो हमने लास्ट टाइम सीखी थी, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड जहाँ भी लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा h1 हेलो, ठीक है, और अब मैं यहाँ नीचे पे लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट का टैग लगा के, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ document.write और यहाँ लिख रहा हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट और यहाँ सेव कर रहा हूँ। तो वेब पेज पे ये कोड भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। और ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड मेरा डिस्प्ले नहीं हो सका, उसकी वजह ये हुई कि ये वाला जो कोड मेरा लगा हुआ है ये इसको ओवरराइट कर रहा है, ये इसको ओवरराइट कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो अब ये देखिए, अब ये h1 वाला टैग हो रहा है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग में तो फ़र्क नहीं है, स्पेलिंग में फ़र्क है, तो स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। तो देखेंगे हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। और इस कोड को मैं दोबारा से यहाँ पे ऐड करा देता हूँ जो मैंने हटा दिया था। तो देखिए वो ऊपर का आ रहा है और ये
नीचे आ रहा है और जो मैंने कोड लिखा वो यहाँ नज़र आ रहा है। अब आप इस पेज की जब सोर्स देखेंगे तो आपको देखें जावास्क्रिप्ट का कोड एक यहाँ नज़र आ रहा है, HTML का कोड यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग से बता रहा है कि ये फाइल इसके साथ इंक्लूडेड है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। सही, समझ में आ गई बात ये।